फजा में शाहीनों की घनगरज, लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। F-17 थंडर ने लहू गरमाया। यानी भारत के तेजस को यहां पर पूरी तरह से पाकिस्तान का F-17 ब्लॉक 3 पूरी तरह से कड़ी टक्कर दे रहा है। टक्कर नहीं, भारत के तेजस से काफी आगे यहां पर निकल गया है। उधर करना है ना, तो बात करेंगे अब पाकिस्तान के लेटेस्ट फाइटर जेट F-17 ब्लॉक 3। अभी भारत के पास 38 फाइटर जेट हैं तेजस, लेकिन पाकिस्तान के पास F-17 ब्लॉक 3 175 F-17 ब्लॉक 3 एयर टू एयर मार सकता है, हवा से जमीन पर मार सकता है और एंटी शिप मिसाइल दाग सकता है, यानी समुद्र में ये शिप पर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान का F-17 ब्लॉक 3 जिसकी स्पीड 1910 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बता दूं, हमला करने की रेंज भारत के फाइटर जेट तेजस की 3000 किलोमीटर है और F-17 ब्लॉक 3 की रेंज 3482 किलोमीटर है। तो 12 मार्च 2024 को हमारा तेजस दुर्घटनाग्रस्त होता है। भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बीते F-17 ब्लॉक 3 की बात कर रहा हूँ। इस ब्लॉक 3 की अभी कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें ये क्रैश हुआ हो। तो फिर F-17 के हमले करने की जो रेंज है वो भारत के फाइटर जेट तेजस से काफी आगे है। तो अजरबैजान ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया हुआ है 16 फाइटर जेट F-17 का। पाक ने 12 फाइटर जेट F-17 का ऑर्डर पाकिस्तान को दिया है। नाइजीरिया को 3 पाकिस्तान ये डिलीवर अपने फाइटर जेट कर चुका है और पूरी दुनिया में भारत के इस तेजस विमान का, तेजस फाइटर जेट का कोई खरीदार नहीं है, या यूं कहूं कि बिका ही नहीं है। आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय मीडिया ने अपनी आवाम को F-17 थंडर के नाम से डराना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ अपनी फ़ौज पर तनकीद भी की है। भारतीय मीडिया का कहना है कि तेजास पर हमने अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, जबकि पाक फ़ौज ने F-17 थंडर जैसा बेहतरीन जहाज़ तैयार किया है। आइए देखते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया और क्या बात कर रहा है। पाकिस्तान का जो F-17 ब्लॉक 3 है उसके बारे में सच्चाई बताओ, कौन सा और किसका फाइटर जेट ज्यादा खतरनाक है। तो एक कंपैरिजन वीडियो, डिटेल्ड वीडियो है, इसके बाद आप समझ जाएंगे कि किसका और कौन सा फाइटर जेट ज्यादा खतरनाक है। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बताऊंगा तेजस के बारे में। इसमें एक जो पॉइंट है वो ये है, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, डबल इंजन नहीं है, सिंगल इंजन है। लेकिन आगे पता चलेगा कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, लेकिन कंपैरिजन करना है ना। तो बात करेंगे अब पाकिस्तान के लेटेस्ट फाइटर जेट F-17 ब्लॉक 3। हजरात, चाइना और पाकिस्तान ने इस F-17 थंडर को बनाया है। चाइना और पाकिस्तान ने जो पहला फाइटर जेट मिलकर बनाया है वो यही, इसका चाइनीज नाम FC-1 जियालोंग है। हजरात, F-17 कई तरह के मॉडल है, लेकिन लेटेस्ट वाला F-17 ब्लॉक 3 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हजरात, ये भी सिंगल इंजन वाला, बहुत हल्का लाइट वेट वाला और कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC ने और चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने यानी CAC ने मिलकर बनाया है। इसको डेवलप किया गया है 3rd जनरेशन को चेंज करने के लिए। पाकिस्तान पहले A5C, F-17P, PG, मिराज 3 इन तरह के फाइटर जेट, खास करके मिराज 5 को भी इस्तेमाल करता था, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि हमें और एडवांस होना चाहिए, तो इनको रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया F-17 ब्लॉक 3। तो अब आपने अभी तक क्या समझा? भारत की तरह F-17 जो लेटेस्ट मॉडल है पाकिस्तान का, वो भी सिंगल इंजन है, उससे कोई फर्क नहीं, मतलब भारत से कोई अलग नहीं। साथ ये भी जासूसी करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए और दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ में ये भी फुर्तीला है क्योंकि इसका वेट काफी कम है। हजरात, जो भारत का तेजस है वो भी 4.5 जनरेशन का है और पाकिस्तान का F-17 ब्लॉक 3 भी 4.5 जनरेशन का है, सेम। अभी तक भारत के पास जो तेजस है 38 है क्वांटिटी में। अभी भारत के पास 38 फाइटर जेट हैं तेजस, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के पास F-17 ब्लॉक 3 175 है। हजरात, वहीं तेजस भारत का MK-1A भारत का जो फाइटर जेट है वो कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज
मिसाइल BVR, एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाला, ग्राउंड पर हमला करने वाला एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी ASRAAM एडवांस मिसाइलें दाग सकता है। वहीं पर JF-17 ब्लॉक 3 कम तरह की मिसाइल ले जा सकता है। आप खुद देख लीजिए, एयर टू एयर मार सकता है, हवा से जमीन पर मार सकता है और एंटी शिप मिसाइल दाग सकता है यानी समुद्र में यह शिप पर अटैक कर सकता है। जैसे भारत का तेजस फाइटर जेट खतरनाक और एडवांस मिसाइलें दाग सकता है, JF-17 थंडरबोल्ट यहां पर वो काम नहीं कर सकता। वहीं भारत का तेजस बहुत फुर्तीला है और काफी इसकी स्पीड तेज है। एक्चुअल स्पीड इसकी 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि अपने में बहुत ज्यादा है। और उधर पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 जिसकी स्पीड 1910 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां पर भी क्लियर हो गया कि भारत के फाइटर जेट की स्पीड 2205 किलोमीटर और JF-17 ब्लॉक 3 की स्पीड लगभग 1910 किलोमीटर। वहीं आपको बता दूं, हमला करने की रेंज भारत के फाइटर जेट तेजस की 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर के दायरे में ये किसी भी खतरनाक ऑपरेशन को करके आ सकता है। और JF-17 ब्लॉक 3 की रेंज 3482 किलोमीटर है, यानी भारत के तेजस को यहां पर पूरी तरह से पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 पूरी तरह से कड़ी टक्कर दे रहा है। टक्कर नहीं, भारत के तेजस से काफी आगे यहां पर निकल गया है। उधर भारत का जो तेजस है वो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है, इसके अंदर सुपर क्रूज भी है, इसको ऑटोमेटिक भी पायलट जो है चला सकता है। एडवांस मिशन कंप्यूटर है, इसके अंदर जो कंप्यूटर है वो काफी एडवांस है। डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर भी है जिसे DFCC कहा जाता है। पाकिस्तान के JF-17 में फिक्स इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग है, प्रोप, साथ में इनहैंस सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम है। यानी जो दूसरे फीचर्स हैं वो पाकिस्तान और चाइना के JF-17 में इतने नहीं है। अब बता दूं कि दोनों ही, चाहे तेजस हो चाहे JF-17 ब्लॉक 3 हो, दोनों ही एक जैसे ऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं। दोनों ही एक जैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, एक तरह से हमला कर सकते हैं। दोनों हल्के हैं, दोनों स्पीड में तेज हैं और दोनों सस्ते भी हैं, इतने महंगे नहीं हैं। बात करें इनकी कीमत की तो तेजस की जो कीमत है वो है 43 मिलियन US डॉलर। और बात करें चाइना के पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 की तो उसकी कीमत है 55 मिलियन US डॉलर। ऐसे में पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है वो थोड़ा सा महंगा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि तेजस का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है, और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है। तो यहां पर सबसे पहले JF-17 की बात करें तो JF-17 सबसे ज्यादा पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करता है और काफी उसके ऑपरेशंस खतरनाक होते हैं और पाकिस्तान अपने इस फाइटर जेट को प्राइमरी तौर से इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कई देश हैं। अजरबैजान ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया हुआ है 16 फाइटर जेट JF-17 का। इराक ने भी ऑर्डर कर दिया है। इराक ने 12 फाइटर जेट JF-17 का ऑर्डर पाकिस्तान को दिया है। म्यांमार अपने इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है। नाइजीरिया को 3 पाकिस्तान ये डिलीवर अपने फाइटर जेट कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करता ही है। अब बात करें भारत के तेजस की तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का तेजस सिर्फ भारत इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत के इस तेजस विमान का, तेजस फाइटर जेट का कोई खरीदार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कई देश खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत फिलहाल की यह है कि कोई भी अभी तक भारत के तेजस को खरीद नहीं पाया है, या यूं कहूं कि बिका ही नहीं है। बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का तेजस खरीदने के लिए ब्राजील और कांगो लाइन में है और भारत और ब्राजील और कांगो की बात चल रही है। अब इन सबका फैसला कैसे हो कि दोनों फाइटर जेट में से सिक्योर कौन, मतलब सेफ्टी किसके अंदर है भाई, मतलब कौन कितना ज्यादा क्रैश हुआ है, कौन कितना कम, और किसके हादसे में भाई पायलट बच गया है। सन 2024 में ही 12 मार्च भारत के राजस्थान में एयर ड्रिल चल रही थी, इंडियन एयरफोर्स ड्रिल कर रही थी। तो 12 मार्च 2024 को हमारा तेजस दुर्घटनाग्रस्त होता है, लेकिन जेट क्रैश हो गया, लेकिन टाइम पर पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया और वो बच गया। Tejas fighter jet Tejas aircraft met with an accident in Rajasthan's Jaisalmer. The light combat aircraft LCA Tejas was involved in the mishap during an operational training sortie. भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बीते 23 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ। हालांकि हादसे में पायलट की जान बच गई और ठीक समय पर पायलट ने खुद को एयरक्राफ्ट से इजेक्ट भी कर दिया। अब आते हैं पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3।
तो अभी तक के जो JF-17 जिस तरह से पाकिस्तान उड़ा रहा है उसके हादसों की लिस्ट लंबी है। JF-17 5 बार क्रैश हुआ। A Pakistan Air Force jet has suffered a crash. The incident, which took place on the 5th of June, was under speculation for days. After an image and video of the pilot ejecting safely. It went viral on social media. The footage shows locals surrounding the pilot who is lying on the ground. आप खुद विकिपीडिया से लेकर तमाम जानकारी इसकी देख सकते हैं। 14 नवंबर 2011 को क्रैश हुआ, 27 सितंबर 2016 को क्रैश हुआ, 15 सितंबर 2020 को क्रैश हुआ, 6 अगस्त 2021 को क्रैश हुआ, फिर 5 जून 2024 को JF-17A ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और चीन का बनाया हुआ क्रैश हुआ। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि जो फाइटर जेट क्रैश हुए हैं JF-17 ये पुराने वर्जन वाले हैं। ये जो अभी वाला लेटेस्ट आया है JF-17 ब्लॉक 3 की बात कर रहा हूं, इस ब्लॉक 3 की अभी कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें ये क्रैश हुआ हो। लेकिन JF-17 जितने भी क्रैश हुए हैं उसमें पाकिस्तान के एक पायलट की मौत हुई थी। इंटरनेशनल एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स अब यहां पर आकर कहते हैं कि इस मामले में भारत का तेजस काफी एक्सपर्ट है, भारत का तेजस फाइटर जेट काफी आगे है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो तेजस है और जो पाकिस्तान का JF-17 जो ब्लॉक 3 है वो तेजस से ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी से लेकर उसकी जो सिस्टम है और उसका जो इंजन है लगभग भारत के तेजस जैसा ही है। तो मेरे हिसाब से, टीम रजाग्राफी के हिसाब से दोनों कांटे की टक्कर पर हैं। बस तो फिर JF-17 के हमले करने की जो रेंज है वो भारत के फाइटर जेट तेजस से काफी आगे है। तो ऐसे में दोनों की कांटे की टक्कर है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी